प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एरर इन मेजरमेंट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस एरर। सबसे पहले कि व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट, डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हम मापते हैं वो वैल्यू, और जो ट्रू वैल्यू है, जो वास्तव में उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम एरर कहेंगे और एरर इन मेजरमेंट कहेंगे। तो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। अब है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहले एरर जो है वो मेन पॉइंट जो है एरर का टाइप्स का, वो है कि ये 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर, कि सिस्टमैटिक एरर किसे कहेंगे, दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। किस प्रकार की कोई एरर जिसकी मेजर्ड वैल्यू या तो पॉजिटिव एरर आ जाएगी या नेगेटिव एरर एक डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। और ये पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, जिसको हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, उसके कई सोर्स हो सकते हैं कि कई कारणों से ये सिस्टमैटिक एरर पैदा हो सकती है। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ हो, उसके डिज़ाइन में कोई गड़बड़ हो, उसके मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ हो। तो ड्यू टू इम्परफेक्शन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर, कि उसका जो डिज़ाइन है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ठीक ढंग से नहीं है, उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक मीटर स्केल है और मीटर स्केल का जो, ये मानो एक मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल का एक सिरा वॉर्न ऑफ हो, अगर वॉर्न ऑफ होगा इसका मतलब है कि उसकी रीडिंग ठीक ढंग से नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। या अगर हम एक वर्नियर कैलिपर, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस माप सकते हैं, तो अगर उसका वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, उस वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड ना करे, इस प्रकार की जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर दूसरी टाइप की हो सकती है कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि जो व्यक्ति या पर्सन किसी भी क्वांटिटी को मापता है उसमें इम्परफेक्शन हो उस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के रूप में, कि वो ठीक ढंग से ना माप सके। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी का अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, अगर एक आदमी का टेम्परेचर लेते हैं बॉडी का, तो अगर हम थर्मामीटर को उस व्यक्ति विशेष के आर्मपिट के नीचे रखते हैं, आर्मपिट के नीचे रखेंगे, तो वो जो टेम्परेचर देगा थर्मामीटर, उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी कम होगी, तो इसको कहेंगे हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरा जो टाइप हो सकता है पर्सनल एरर ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस कम हो उस क्वांटिटी को मापने के लिए। या जैसे हम कह सकते हैं कि लेक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, लेक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को माप रहे हैं, उस मापने के लिए उस अपरेटस की, जिस अपरेटस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अपरेटस की सेटिंग ठीक ढंग से ना किए जाए, तो ये पर्सनल एरर है। और फोर्थ जो है वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज, कि कोई भी कारण हो सकता है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, कि हम जो रूम टेम्परेचर वो चेंज हो जाए, प्रेशर, वाइंड वेलोसिटी, हवा की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में बी अफेक्ट द मेजरमेंट, कि अगर ये कुछ चेंज आ जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ये एक रैंडम, या हम कह सकते हैं ऐसी एरर होगी, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल काज होगी, कि एक्सटर्नल काज के कारण किसी प्रकार की एरर आती है, तो उसको हम कहेंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। फिफ्थ जो सिस्टमैटिक एरर है वो है लिस्ट काउंट एरर, कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी की वैल्यू जांचने के लिए, मापने के लिए, तो उसका एक लिस्ट काउंट होता है कि वो कम से कम क्या माप सकता है। उसमें अगर एरर हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकती है इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल का सबसे जो छोटा पॉइंट है, छोटा जो माप सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर, कि इससे छोटा वो मीटर स्केल नहीं माप सकता, या हम इसको कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर, इससे छोटा वो नहीं माप सकता। इसी प्रकार ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें, वर्नियर जो कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी वो यहाँ तक सबसे छोटी वैल्यू माप सकता है। इसी प्रकार स्फीरोमीटर है या स्क्रू गेज है, उसका जो लिस्ट काउंट है स्फीरोमीटर का और स्क्रू गेज का इनका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये लिस्ट काउंट है। अगर ये लिस्ट काउंट के दो अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, लिस्ट काउंट एरर। अब जो सेकंड टाइप है रैंडम एरर, सेकंड टाइप है ये एरर विच अकर इरेगुलरली, जो रेगुलर टाइप की एरर ना हो, वो किसी भी कारण पैदा हो सकती है। वो चेंज इन टेम्परेचर के कारण पैदा हो सकती है, चेंज इन प्रेशर, वेलोसिटी चेंज के कारण, वाइंड वेलोसिटी बदल जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान तो चेंज हो सकता है। इस प्रकार की जो एरर जो रेगुलर ना हो, इस प्रकार की एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। और ये रैंडम एरर एक बार जब हम रीडिंग लेते हैं तो हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए, दूसरी बार लें तो हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एरर है वो चेंज होती रहती है। इस प्रकार की एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। लास्ट जो टाइप है थर्ड, वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, दीज एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है किसी एक्सपेरिमेंट की, जांच रहा है, उसकी सावधानी के कारण जो एरर, असावधानी के कारण जो एरर आएगी उसको हम कहेंगे ग्रॉस एरर। और वो किस प्रकार हो सकती है, जैसे रीडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिटिंग प्रॉपरली, कि प्रॉपर ना बैठा हो। सेकंड, टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग, जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो शुरू से ही गलत ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, या रीडिंग ठीक ले रहे हैं लेकिन जब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको लिख रहे हैं तो वो ठीक नहीं लिख रहे हैं। यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द कैलकुलेशन, और उसी ऑब्जर्वेशन जो हमने गलत ली है उसकी ही वैल्यू को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी फाइनल कैलकुलेशन में। तो ये इस प्रकार की जो एरर होगी, जो ऑब्जर्वर की असावधानी के कारण होगी, उसको हम कहेंगे ग्रॉस एरर।